Good morning, students. This is chapter 7 triangles and exercise 7.1. देखिए, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बताते हैं और उसी पे आपको कंसंट्रेट करना है। एक्चुअली क्या है, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं और ज्योमेट्री में क्या होता है कि हमें सिर्फ फिगर पे ही ध्यान देना होता है। इसके एक ये बड़ी अच्छी टेक्निक है कि अगर आप फिगर को अच्छी तरह से करेंगे, सिर्फ फिगर में देखिए कि क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द फिगर। आपको स्टेटमेंट को सिर्फ अपने आप लिखना है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आप देखिए, ज्योमेट्री के क्वेश्चन सभी को बहुत मुश्किल लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ फिगर पे ध्यान दीजिए। आप सिर्फ फिगर में क्या हो रहा है, फिगर आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट यू हैव टू प्रूव। सो you have to concentrate only on the figure figure of the question. It is very important and कुछ आपको लिखने का तरीका भी आना चाहिए। जैसे हर क्वेश्चन में आप यहाँ देख रहे हैं, हमने सिर्फ गिवन टू प्रूव और फिगर बनाया हुआ है। अगर कोई भी स्टूडेंट आपके सामने कोई भी बिल्कुल भी नया क्वेश्चन आता है और अगर आप उसमें उसका फिगर बना देते हैं, करेक्ट फिगर, गिवन, व्हाट इज़ गिवन, व्हाट यू हैव टू प्रूव, इतना काम कर देते हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स ज़रूर मिलेगा। तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए सी इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए सो दैट ट्राइंगल ए बी सी congruent ट्राइंगल ए बी डी, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम सीधे फिगर पे चलते हैं। जैसे कि हमने बताया, सिर्फ आपको फिगर पे ही कंसंट्रेट करना है। वो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो चैप्टर, जब भी हम कोई ज्योमेट्री का जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले कौन सा थ्योरम होता है, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं आपके। जैसे यहाँ पे हमें कॉन्वेंसी वाले कॉन्सेप्ट को करना है। कॉन्वेंसी का मतलब है कि हमें कोई भी तीन बातों को, तीन फैक्ट्स को या तीन इन्फॉर्मेशन को उन कंपेयर करना होगा और किसी न किसी क्राइटेरिया से, चाहे वो एस वाला क्राइटेरिया हो या एस क्राइटेरिया हो, RHS क्राइटेरिया हो, उससे आपको उसको कॉन्वेंट प्रूव करना है। एक बार अगर कोई ट्राइंगल एक बार अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्वेंट प्रूव हो जाते हैं तो उसके बाद हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो एक चीज़ और है कि किसी ट्राइंगल्स में देखिए 6 पार्ट होते हैं, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स, लेकिन उन ट्राइंगल्स में 6 पार्ट्स में से 3 पार्ट आपको ढूंढना मुश्किल नहीं होता है। कई बार तो क्वेश्चन में ही दिया होता है, आपके 2 पार्ट्स दिए हैं, इवन 2.5 पार्ट तक दिया होता है, सिर्फ आपको हाफ पार्ट या 1 पार्ट ही शो करना होता है कि इट इज़ इक्वल टू ईच अदर, और उसका विद अ वैलिड रीज़न, एक वैलिड रीज़न के साथ उन पार्ट्स को आपको इक्वल दिखाना है और साइड और उसका रीज़न भी देते रहना है क्वेश्चंस में। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। इसका फिगर देखते हैं। ए सी एंड ए डी इट वाज गिवन एंड एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है, तो इट मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल है। अब क्या बचता है, देखिए दो इन्फॉर्मेशन, ये कितना इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में सिर्फ दो दो इन्फॉर्मेशन तो हमें दे ही रखी है, तीसरी इन्फॉर्मेशन हमें एक और ढूंढनी है। तो तीसरी, आप जैसे आप फिगर में देख रहे हैं कि ये साइड जो ए बी है, ए बी इज़ कॉमन, ये साइड दोनों इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में कॉमन है और इन्हीं ट्राइंगल को हमें कॉन्वेंट प्रूव करना था। तो देखिए 3 फैक्ट तो यहाँ मिल गए हमें ना। देखिए जो हमारा पहला फैक्ट था वो क्या था, पहला फैक्ट ये था ए सी इक्वल टू ए डी, इट वाज, इसका रीज़न भी देना है, इट वाज गिवन। सेकंड क्या मिल गया, सेकंड मिल गया एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी, इट वाज ऑल्सो गिवन, एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल
DAB, इट वॉज ऑल्सो गिवन। तो आप देखिए एक थर्ड इंफॉर्मेशन को सिर्फ और बता रहे हैं, वो क्या है, AB इक्वल टू AB कॉमन है। सो थर्ड क्या हो गया, AB इक्वल टू AB, ये कॉमन है आपका, ये कॉमन साइड हो गई। तो जब जैसे ये तीन इंफॉर्मेशन मिल गई, इसके बाद ये जो ट्रायंगल है दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और क्राइटेरिया क्या होगा, देखिए यहाँ पे साइड एंगल साइड एंगल साइड का ये क्राइटेरिया हो गया। तो चलिए अब देख लेते हैं ये क्वेश्चंस में। इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ABD, देखिए बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो ट्रायंगल्स को नहीं लिखते हैं, या जो चीज़ उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है वो लिखते नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्लियर पिक्चर देना है, जिन ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उनको पहले रखना है सामने, फिर उसके बाद उनके एक एक करके फैक्ट्स को ढूंढना है। और आपका टारगेट सिर्फ है तीन इन्फॉर्मेशन को ढूंढना। इसके तीन इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाकी उसके जितने थ्री पार्ट्स और बचते हैं, दे आर इक्वल टू ईच अदर। जैसे कि अभी हमने बताया अ ट्रायंगल है 6 पार्ट्स, और आपको सिर्फ यहाँ पे तीन इन्फॉर्मेशन ढूंढना है। तीन इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद बाकी अदर द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। और क्वेश्चन भी जो आपके फ्रेम किए गए हैं सिर्फ इसी बात पे हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और कुछ उससे पूछ रहा है। तो ये बहुत सिंपल सा है। स्टेटमेंट को आपको नहीं देखना है, स्टेटमेंट पे कभी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको फिगर हर क्वेश्चन के फिगर के बारे में ही सोचना है। स्टेटमेंट अपने आप बनते हैं। नाउ देखिए हमने बताया था कि तीन इन्फॉर्मेशन चाहिए। तीन इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाती है, AB इक्वल टू AB, एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB, AC इक्वल टू AD। एक इन्फॉर्मेशन ये दिया हुआ है। अभी हमने बताया था आपको सिर्फ तीन इन्फॉर्मेशन ढूंढना है, तो क्वेश्चन में ही आधा आंसर दिया होता है। देखिए एक इन्फॉर्मेशन ये है, दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है, और बाकी आपको एक कहीं ना कहीं से ढूंढना होगा। तो देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह भी इसमें भी आपको गिवन, टू प्रूव, ये सब कुछ लिख लेना है, और इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना है। तो यहाँ देखिए फिगर भी आ गया, और इसमें क्या फैक्ट्स आपको लेने हैं वो आ गया। तो देखिए इन दिस गिवन फिगर AD इक्वल टू BC, एंगल DAB इक्वल टू एंगल DAB, दिस एंगल इक्वल टू एंगल CBA, दिस एंगल। तो देखिए दो इन्फॉर्मेशन तो आपका एक गिवन था, इतना तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था। नाउ AB इक्वल टू AB कॉमन, तीसरी साइड। हमेशा आपको तीन इन्फॉर्मेशन के बारे में ही सोचना है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। बहुत सारी देखिए ये पूरा का पूरा जो ट्रायंगल चैप्टर है ये बहुत सिंपल है। इसमें आधा आंसर तो आपका क्वेश्चन में दिया होता है, एक दो बातों को आपको और उससे निकालना होता है, तो वो आप क्राइटेरिया के हिसाब से इसमें फाइंड आउट करेंगे। एक दो क्वेश्चन करने के बाद आप स्पीड अप हो जाएंगे, आपको सारा समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए AB इक्वल टू BA ये कॉमन था हमारा। देयरफॉर अभी हमने बताया था सिर्फ हमें तीन इन्फॉर्मेशन ही चाहिए, तो तीन इन्फॉर्मेशन हमारी मिल जाती है। देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC, इट मीन्स रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द बोथ ट्रायंगल आर ऑल्सो इक्वल। Therefore BD equal to AC, CPCT एंड एंगल ABD इक्वल टू BAC, ये भी CPCT से इक्वल हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB सो दैट CD बाइसेक्ट AB। तो यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको। देखिए इस क्वेश्चन में भी गिवन, टू प्रूव, ये सब आपको एज यूजुअल लिखना ही है। इस फिगर को देखने के बाद हमारा जो दिमाग है वो किधर चलना चाहिए, सिर्फ
3 इंफॉर्मेशंस की तरफ, ताकि हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्वेंट प्रूव कर पाए, और कॉन्वेंट होने के बाद जो कुछ हमें प्रूव करना होता है वो सब यहाँ से मिल जाता है। तो अब देखिए सीधे सीधे इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि व्हाट इज़ गिवन इन दिस फिगर। तो देखिए आप बी सी इक्वल टू ए डी, इट वॉज गिवन एंड it was perpendicular, these sides are perpendicular to the same side AB, so angle A equal to angle B 90 डिग्री। तो आप देखिए यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन हो जाती है, अब हमें सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन और ढूंढना है। तो देखिए अगर हम इन लाइन को एक्सटेंड करते हैं, इफ़ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर विद द सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो देखिए यहाँ पे एक ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, देन दिस एंगल सी एंड एंगल डी, ये क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा। तो अभी हमें देखिए यहाँ पे 3 इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, एंगल। तो अभी देखिए हमें यहाँ पे 3 इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, एंगल, साइड, एंगल, और इससे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट हो जाएगा। कॉन्वेंट हो जाएगा देन देखिए आपको शो क्या करना था, सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी ए बी को बाइसेक्ट करता है। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्वेंट हो गए, तो कॉन्वेंट होने के बाद बी ओ इक्वल टू ए ओ, एक कॉन्वेंट होने के बाद बी ओ इक्वल टू ए ओ, इट मीन्स सी डी बाइसेक्ट साइड ए बी। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये ए एस ए कंडीशन पे है, इसमें ASA या AAS वाली कंडीशन डेवलप हो रही है, और इसको आपको सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, लेकिन पढ़ना बेटर होता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस क्वेश्चन को मत देखिए, आपको ये देखना है कि हमें किसी क्वेश्चन के बारे में पढ़ना है, इन्फॉर्मेशन उसकी नॉलेज गेन करनी है। देखिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। L, M are 2 parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q, so that triangle ABC congruent triangle CDA। तो इस फिगर में भी देखते हैं जो सिचुएशन बन रही है वो तो आपकी एंगल साइड एंगल ASA वाली है, लेकिन क्योंकि आगे भी आपको पढ़ना है, ये सिर्फ जो रिमूवल है इसी साल के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है, तो नॉलेज के लिए आपको इसको बता देते हैं। हालांकि इसको इस कंडीशन पे जो क्वेश्चंस हैं उनको रिमूव किया गया है एएससी कंडीशन पे। तो यहाँ देखिए एज़ यूजुअल आपको गिवन टू प्रूव ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, क्या क्या इस पर इन्फॉर्मेशन दे रखी थी इस क्वेश्चन में उसको भी लिखना है। सारी इन्फॉर्मेशन को जब आप डिटेल को एक जगह लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में एंगल ए एंड एंगल सी, इट वाज अल्टरनेट एंगल, एंड एंगल ए एंड दिस एंगल सी एंड एंगल ए एंड एंगल सी, ये वाला एंगल भी अल्टरनेट एंगल है, इसलिए दोनों का मेजरमेंट इक्वल है, एंड साइड ए सी इक्वल टू ए सी, ये कॉमन है, और यही फैक्ट्स आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसकी जगह आप गिवन लिख सकते हैं, जैसे कि बताया इसकी जगह क्या लिखना है, गिवन लिखते रहिए आप। तो सी ए इक्वल टू ए सी इक्वल टू सी ए, ये कॉमन साइड निकाला सिर्फ। तो देखिए 2 इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ था, मतलब आधे से ज़्यादा क्वेश्चन को तो पहले ही क्वेश्चन में ही सॉल्व कर रखा है। अब हमें क्या करना था, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन को निकालना था, तो वो ए सी इक्वल टू ए सी। तो देखिए यहाँ पे ए से कॉन्वेंस रूल बन रहा है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्वेंट ट्रायंगल सी डी ए। तो देखिए आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में आपके बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।